हेलो एंड वेलकम टू द फैशन डिज़ाइन कोर्स। सो प्रीवियसली हमने बात की थी ओवरऑल फैशन के बारे में कि मतलब बेसिकली फ़ैशन है क्या और उसको हम आगे फर्दर कैसे लेके जा सकते हैं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस क्या है। तो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में फ़ैशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 4 फ़ैशन टाइप्स होते हैं, हाउट कटोर, रेडी टू वेयर, स्ट्रीट फैशन एंड लास्ट वन इज़ सस्टेनेबल फैशन। अच्छा, हाउट कटोर की अगर हम बात करें तो ये हाई एंड कस्टम मेड क्लॉथिंग, मतलब ये एक ऐसे ड्रेसेस होते हैं कि एक कस्टमर की तरफ से स्पेशली जो एलीट क्लास होते हैं उनकी तरफ से कस्टमाइज ड्रेसेस होते हैं जिसमें डिज़ाइनर बाकायदा एक स्पेसिफ़िक पर्सन के लिए काम कर रहा होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें कर रहा होता है। इसमें जो डिज़ाइनर हैं मेजॉरिटी वो उनका जो फोकस होता है वो डिटेल और यूनिकनेस के ऊपर होता है, और जितना रिफ़ाइन काम कर सकते हैं कर लेते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है, इसकी कॉस्ट बहुत हाई रहती है क्योंकि जब हम कस्टमाइज्ड ड्रेसेस पे काम करते हैं तो उस पे मोस्टली एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडी टू वेयर ड्रेसेस। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास आ जाता है रेडी टू वेयर। अच्छा, रेडी टू वेयर में होता क्या है कि इसमें पहले से डिज़ाइनर्स या ब्रांड्स अपने ड्रेसेस कलेक्शन डिज़ाइन कर लेते हैं और उसको इवन स्टिच भी कर लेते हैं, कुछ अनस्टिच भी मिलते हैं, स्टिच भी मिलते हैं। सो और अपने आउटलेट में लगा देते हैं, देन प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। सो लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए एंड सेलेक्शन करते हैं उसमें कि ये ड्रेस अच्छा है, ये वाला अच्छा है। सो इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं लाइक इस तरह के फ़ैशन में। ये तो एक, अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो है लो कॉस्ट पड़ते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इंडस्ट्री में जो साइज़ अवेलेबल होते हैं वो कुछ विड्थ जो होता है उसका 58 या 56 तक भी होता है जिस पे प्रिंट किया जा सकता है। एंड अगर आप लोग नॉर्मली देखें तो वेस्ट के हिसाब से 38, 36 या 32 के हिसाब से जो डिफरेंट साइज़ होते हैं उसमें लोग सिलेक्शन करते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इनको बच रहा होता है, सो उसमें ये लोग नॉर्मली उसको वेस्ट नहीं करते, उस पे भी कोई ना कोई प्रिंट लगा लेते हैं लाइक बच्चों के लिए या चाइल्ड वेयर्स जो होते हैं उसके कुछ प्रिंट्स लगा लेते हैं, या साथ में अगर हो पॉसिबिलिटी होती है उसी ड्रेस के साथ एक दूसरा डिज़ाइन में भी कोई भी एक पार्ट जो प्रिंट हो सकता है तो वो प्रिंट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो जितने फ़ैशन ब्रांड्स होते हैं या फ़ैशन डिज़ाइनर्स होते हैं उनको कॉस्ट कम पड़ता है, और वो भी इसी वजह से ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो कम कॉस्ट में बेच रहे होते हैं। और नुकसान इसमें ये होता है सम टाइम, क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप मतलब डिज़ाइनर्स तो पहले से डिज़ाइन कर चुके होते हैं और वो बिकते नहीं हैं, मतलब अगेन मार्केट में आते हैं और उसको कस्टमर उस तरह से मतलब सिलेक्शन उस चीज़ की नहीं करते या उसकी डिमांड उस तरह से नहीं है। तो दिन एक प्रॉब्लम है कि जो इन्वेंट्री है, मतलब जितने प्रिंट्स इन्होंने किए होते हैं पहले से वो रह जाते हैं। मतलब कस्टमाइज्ड ड्रेसेस होते हैं उसमें डिज़ाइनर का नुकसान नहीं होता, क्योंकि जब एक स्पेसिफिक पर्सन पार्टिकुलरली उसको कहता है कि मुझे एक ड्रेस चाहिए तो वो सिर्फ एक ही ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। और इसके मुकाबले में रेडी टू वेयर में होता क्या है कि 1000 ऑफ ड्रेसेस, 100 ऑफ ड्रेसेस बनते हैं, वो पहले से दिन आते हैं आउटलेट की तरफ, और आउटलेट में जब डिस्प्ले होते हैं तो वहाँ से लोग सिलेक्शन करते हैं। तो चांसेस हैं कि वो रह जाते हैं सम टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है स्ट्रीट वेयर। स्ट्रीट वेयर में नॉर्मली फास्ट फैशन भी कहलाता है कि इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही होती हैं। आपके मॉडर्न ड्रेसेस आ रहे होते हैं, टी शर्ट्स बॉयज़ के, गर्ल्स टी शर्ट्स पहन रही है, जैकेट्स पहन रही है, शॉर्ट्स पहन रही है। सो इस तरह के जितने मिक्सअप फैशन आता है स्ट्रीट में, बेसिकली स्ट्रीट फैशन इंस्पायर होता है अर्बन कल्चर से या किसी भी एरिया से या पर्टिकुलर सिटी से। तो उसमें अगर आप लोग डिफरेंट देखें तो डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें पहन रहे होते हैं। सो इस तरह के फ़ैशन से इंस्पायर जब होते हैं तो इस तरह के फ़ैशन के लिए काम करना, इसको कहते हैं स्ट्रीट वेयर या स्ट्रीट फैशन। सो इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं लाइक इसमें बहुत ज़्यादा फ़ंकी वंकी कलर्स भी होते हैं, ग्राफिक्स भी आ जाता है, इसमें प्रिंट्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा
फ्लैट कलर्स में भी होते हैं, इसमें शॉर्ट्स भी होते हैं, इसमें डिफरेंट कट्स भी होते हैं, लूज़ फिट, टाइट फिट, सो मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है स्ट्रीट वेयर फैशन में। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप है वो है सस्टेनेबल फैशन। सस्टेनेबल फ़ैशन की साइड पे अभी रिसेंटली ये काम स्टार्ट हुआ था कुछ अरसे पहले। सस्टेनेबल की तरफ लोगों का ध्यान बना डिज़ाइनर्स का, स्पेशली जब ये अम, मौसम में चेंजेस और ये जितने लाइक इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं इनको देखने के बाद। सो अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया में सेकंड नंबर पे है, मतलब पोल्यूशन में सेकंड नंबर पे है। सो कहा जाता है कि एक डायनम जो डायनम हमारे जीन्स होते हैं फैब्रिक, जिससे जीन्स बनता है, एक जीन्स जब बनता है तो इस पे ऑलमोस्ट 2000 मतलब गैलन्स 2000 गैलन्स पानी जो है वो ज़ाया होता है, और वो भी वो पानी जो पीने के काबिल होता है। और अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि ये 2 लोगों का एनुअल का पानी है, मतलब एनुअली पानी है, कि 2 लोग एनुअली इतना पानी पीते हैं, कंजम्पशन करते हैं। सो सोचिए कि मतलब कितना ज़्यादा पानी इससे वेस्ट हो रहा है। सो ये एक सिर्फ़ ये एक पॉइंट था, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जितने हमारे फैब्रिक टाइप्स हैं। अगर हम फैब्रिक टाइप्स पे आगे जाएँगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फैब्रिक टाइप्स के ऊपर भी। तो जितने फैब्रिक टाइप्स हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक दूसरे होते हैं मैन मेड। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक टाइप, उनकी प्रॉब्लम्स ये है कि वो डिकम्पोज़ नहीं होते। सो वो जब लोग यूज़ करते हैं फास्ट फैशन में, और जब वो वेस्ट होते हैं तो वो अगेन वापस आते हैं लैंडफिल में, और लैंडफिल में अगेन पड़े रहते हैं। तो वो ओवरऑल मौसम को भी, लैंडफिल को भी, एग्रीकल्चर को भी, इस तरह से आपके वाटर को भी अफेक्ट कर रहा है। सो इसके बाद ये सारी चीज़ें सोचने के बाद लोग जब डिज़ाइनर्स फैशन लाइक सस्टेनेबल फैशन पे सोचा, तो कुछ सस्टेनेबल चीज़ों की तरफ आए। ऐसे हम सोच रहे हैं कि मतलब ऐसे मटेरियल्स यूज़ करें जो कि बाद में डिकम्पोज़ हो सके या ख़त्म हो सके, जिससे एनवायरनमेंट को मिनिमम नुकसान हो, मतलब कम से कम हो। और इसके अलावा सस्टेनेबल में रीयूज़ लाइक रिसाइकिल चीज़ें भी आ जाती है, कि मतलब कोई एक एलिमेंट है जिसको आपने पहले यूज़ कर लिया, लाइक एक धागा है या कोई एक जैकेट है, जब उसका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, मतलब उसको अगेन क्रश किया जाता है, उससे कोई दूसरा मटेरियल डेवलप करके अगेन उससे कुछ बनाया जाता है। सो ये है सस्टेनेबल फैशन टाइप। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।